जम्मू कश्मीर से आज तक कई खिलाड़ी कौमी और बैन अवी सतह पर अपना और भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो घर घर में मकबूल हुए, वहीं कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुपवारा ज़िला के रहने वाले आदिल मंजूर पीर से, जो बचपन से ही खेल कूद में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। पहले मार्शल आर्ट्स, रग्बी खेला और उसके बाद उन्होंने आइस टॉक में भी हिस्सा लिया और कुल मिलाकर आज तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में 22 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और उसके अलावा 2 ब्रोंज मेडल भी जीते हैं। इन सब के बारे में तफसीलन बात करते हैं उन्हीं से, और उन्हीं से जानते हैं उनके सफ़र के बारे में, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और आगे उनका क्या ख्याल है। आदिल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल ईद टीवी भारत। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने इनवाइट किया इसके लिए। आदिल साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपका जो खेल कूद का सफ़र था कैसे शुरू हुआ, कहाँ से गाइडेंस मिली और किस तरीके से आपने मुख्तलिफ खेल में अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक्चुअली मैं स्टडी जो यहीं पे कर रहा था श्रीनगर में ही, तो इन 2007 इरफान सर से मुलाकात हो गई, जहाँ पे इरफान सर ने हमें इंट्रोड्यूस कराया रग्बी के साथ, क्योंकि जो मेरे अभी कोच भी हैं एंड इकबाल सर, तो उन्होंने ही मुझे गेम्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया एंड देन उसके साथ साथ मैं खेलता गया और ये सफ़र चलता गया। अगर हम आपकी बात करें, आप एक सरहदी ज़िला कुपवारा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आए दो रोज़ ये भी खबर आती है वहाँ पर बुनियादी जो सहूलतें हैं उनका भी फुकदान है। इस सब के बावजूद खेल कूद के लिए पढ़ाई के साथ साथ वक्त निकालना, कैसे इस सब को बैलेंस करते हैं आप? देखिए, एक एथलीट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली एथलीट, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, चाहे अगर किसी भी इंसान को लाइफ में सक्सेस पानी है या उसको आगे जाना है, कुछ करना है, सो उसके लिए ज़रूरी है कि वो टाइम मैनेजमेंट को सीखे। अगर आपके पास मान लीजिए 10 घंटे है, तो उसको आप टाइम प्रॉपरली स्टडीज़ के लिए डिवाइड कर दें और खेल कूद के लिए और अपने जितने भी बाकी काम होंगे उनके लिए आप उसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे। उसके लिए एक टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने भी वही किया। जितनी भी मेरी ट्रेनिंग हुई उसके लिए हमारा मखसूस टाइम होता था, क्योंकि अभी भी मैं वो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसे सुबह में 7 बजे जाके हम मॉर्निंग में 2 घंटे की सेशन करते हैं फॉर फिज़िकल फिटनेस एंड ऑल दैट, उसमें रनिंग एंड ऑल दैट। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग का अपना सेशन होता है जिसमें हम टेक्निक्स एंड गेम पे फोकस करते हैं और स्टडीज़ तो कंटिन्यूसली चलती रहती है। आपने कहा कि आपका जो खेल कूद का सफ़र था, खेल उनके साथ वाबस्तगी थी आपकी, वो 2007 में शुरू हुई और शुरुआत में आपने रग्बी और मार्शल आर्ट्स में वूशो और उसके अलावा थांगथा खेला, लेकिन 2012 में आपने आइस टॉक की ओर शिफ्ट किया। क्या वजह थी और क्या आपको ये लगा कि आइस टॉक कंपैरेटिवली जो बाकी जो बॉडी स्पोर्ट्स हैं उससे बेहतर है? चूँकि विंटर स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली जब विंटर आता है तो हर एक आकर्षक हो जाता है, और यू नो कि गुलमर्ग एक सिकी डेस्टिनेशन भी है और फेमस डेस्टिनेशन है फॉर टूरिस्ट्स एंड ऑल दैट। तो ऐसे ही हम 2012 में गए थे एंड जब यहाँ पे आइस टॉक इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो हमने भी सोचा कि पार्ट ले लेंगे। सो डेफिनेटली जब हम गेम खेलने लगे तो उतने रूल्स पता नहीं था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड उसके साथ साथ इसमें आगे रुझान बढ़ता गया एंड हमने फिर कंटिन्यूसली इसमें पूरे एफर्ट्स लगाए एंड उसके साथ साथ रूल्स रेगुलेशन भी प्रॉपरली वो उसके साथ साथ चलते गए एंड उसके साथ साथ मैंने नेशनल्स भी खेले एंड उसके बाद इंटरनेशनल। आदिल, नो डाउट कि जो अभी तक कश्मीर में खेलो इंडिया के जो सरमाई खेल्स थे उनमें जो इवेंट्स हुए, आइस टॉक के इवेंट्स हुए, उनको आपने हाईलाइट किया, हेडलाइन किया आपने, वहाँ पर भी गोल्ड हासिल किया, उससे पहले भी आप गोल्ड हासिल कर चुके हैं। लेकिन आइस टॉक के बारे में एक चीज़ है कि अभी तक ये ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है। हाँ, 1984 से पहले 2 बार ओलंपिक्स में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, लेकिन वहीं पर जो आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स किया करते थे, वुशु, थंग था, वो ओलंपिक में रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद भी आपने ये शिफ्ट किया कि मैं आइस टॉक में ही बेहतर करूं, और ये भी नहीं था कि आपका जो मार्शल आर्ट्स का करियर था वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, एवरेज था, वैसा भी नहीं था, वो भी अच्छा खासा था। उसके बाद ये डिसीजन लेना कैसा लगता है आपको? ये देखिए, आप कोई भी गेम चूज़ करते हैं उसके साथ साथ आपको ज़रूरी देखना होता है कि आप उस गेम में कहाँ तक जा सकते हो।
जो आइस स्टॉक है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो रिसेंटली लास्ट ईयर जब टोक्यो ओलंपिक्स था तो उसमें वहाँ पे फुल रिकॉग्नाइजेशन ओलंपिक्स से मिली है आइस स्टॉक को। तो होपफुली वी आर होपिंग कि जो 2026 ओलंपिक्स होगा तो उसमें आइस स्टॉक एज एन इवेंट होगा, एज ए मेडल इवेंट होगा। इससे पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर इस बार इवेंट आता है डेफिनेटली इंडिया टीम होगी। एंड वी होप कि जो मेरा अभी इस वक्त स्टेट्स स्टॉक में है एज एन एशियन रैंक एंड इंडिया रैंक 1, तो उस हिसाब से डेफिनेटली आई विल बी मोर फोकसिंग टुवर्ड्स दैट कॉज। सो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर टिके रहूँ और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ये कहना कि आइस स्टॉक या स्टॉक के इवेंट्स जो हैं ये कंपेरेटिवली बाकी खेलों के मुकाबले में काफ़ी आसान है, ये कितना सही समझते हैं आप? देखिए मैं यही सोच रहा था कि क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि एक गेम हार्ड है, एक आसान है। आसान और हार्ड कुछ नहीं होता है, ये इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड। ये हाइपोथेटिकली सारी थ्योरीज बनाई जाती है। अगर एक एथलीट कोई भी गेम चुनता है, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इसकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो उस गेम को कितना आसान बना सकता है। जैसे कि कोई 2 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाता है, एक कम लाता है। सब्जेक्ट्स तो सेम सब दोनों के लिए, बट इट डिपेंड्स कि एक कितना मेहनत करता है। तो वही यहाँ पे भी है। अगर आपके पास, आप चाहे क्रिकेट खेलो, आप फुटबॉल खेलो, आप कोई भी चाहे टीम गेम खेलो, ऑब्वियसली किसी गेम में इंजरी रिस्क ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसकी कहेंगे तो इसमें उतनी ज़्यादा इंजरी रिस्क नहीं है, बट गेम तो गेम ही है। चाहे वो आइस स्टॉक है, चाहे वो वूशो है, चाहे वो सलात है, चाहे वो कोई भी गेम हो। ये बताइए, आखिर में आपसे जानना चाहते हैं, ये तो हुआ आपका खेल कूद का सफ़र और वहाँ आपने बताया कि अपने मास्टर्स आईटी में कंप्लीट कर चुके हैं। आइंदा का क्या ख्याल है? स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखना है या कुछ और करने जाना है? डेफिनेटली स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखना है एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन ओलंपिक्स, जो मेरा अल्टीमेट गोल है। सो उसके साथ साथ कंटिन्यूसली अभी मेरा मैं कुफवारा में भी मेहनत कर रहा हूँ डिफरेंट गेम्स को प्रमोट करने के लिए। सो अभी रिसेंटली हम वहाँ पे इवेंट्स भी कर रहे हैं डिफरेंट गेम्स के साथ साथ, और मेरी वहाँ पे एकेडमी भी चल रही है जिसमें हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। सो मैं अभी जो अपना टाइम वो डेडिकेट उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, ताकि आई हैव कम फ्रॉम द स्मॉल बैकग्राउंड फैमिली। सो आई नो कि एक प्लेयर को कितनी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा है। व्हेन आई वाज इन 10th मुझे कुपवारा से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना पड़ता था क्योंकि मेरे पास कुपवारा में कोच नहीं था। सो अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे कोचिंग बच्चों को, ताकि उनको वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और उसी के साथ साथ वहाँ पे हम गेम्स इवेंट्स कराते, वहाँ पे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे आदिल मंसूर पीर, जिनको सईद आदि के नाम से भी जाना जाता है, और इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त आइस स्टॉकिंग के हवाले से इंतज़ामिया काफ़ी पेश है और ये भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। इनके अलावा कई खिलाड़ी हैं जिनकी दिलचस्पी खेलों में है। ये इनका कहना है कि टाइट शेड्यूल फॉलो करना है, मेहनत करनी है, तभी कुछ हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आदिल ये भी उम्मीद टिकाए बैठे हैं कि आइंदा ओलंपिक्स में आइस स्टॉक भी एक इवेंट होगा और जिसमें वो हिस्सा लेकर जम्मू कश्मीर, भारत और अपने ज़िला कुपवारा का नाम रोशन करेंगे। ETV भारत के लिए श्रीनगर से जुल्करनैन जुल्फी।